हेलो साथियों, आप देख रहे हैं द 24 एक्सप्रेस और मैं शादा वाकिफ। आज आप हमारे साथ बात करने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी हैं और साथ ही साथ आरएलडी के जिला अध्यक्ष सजाउद्दीन उर्फ अन्नू और समाजवादी के जिला सचिव सिद्धार्थनगर के खलकुल्ला खां है। तो गठबंधन की क्या स्थिति है अभी तक, आज हमारे साथ बात करने के लिए और जानेंगे कि क्या स्थिति है अभी सरकार बनाने की और चुनाव की रैलियों को लेकर जो चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक अभी तक बैन लगा दी। बहुत स्वागत है हमारे उस पर। आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं प्रेमचंद कश्यप सुहेल देव भारती समाज पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुझे आज सोहरतगढ़ जनपद में करीब 10-12 दिन से हमारी पूरी टीम लुटी हुई है और गांव-गांव हर विधानसभा में हम लोग अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। पूरे दलित पिछड़े मुस्लिम समाज को संदेश पहुंचा रहे हैं कि अब हमको तब तक कोई ढिलाई नहीं जब तक भाजपा की विदाई नहीं। जो आपका जो गठबंधन हुआ है अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं हो पाई है, खास करके आपकी पार्टी से। आरएलडी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट आरएलडी के सिंबल पर 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो आप अपनी पार्टी को सुभाषपा की कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले भी कई चैनलों पे बताया, हमारा मकसद नहीं है सीटों का, हमारा मकसद है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना इस प्रदेश में। ये हमारा मकसद है। सीटों का हमारा कोई बंटवारा नहीं है, क्योंकि हम जब हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा बना और भागीदारी संकल्प मोर्चा जब समाजवादी पार्टी से तैयार हुआ तो हम 403 विधानसभाओं पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी जो है ये राजभर की पार्टी मानी जाती है। लगभग 3.5% का वोट यहाँ राजभर का वोट है और पूर्वांचल में बलिया, गाजीपुर, बनारस, मऊ वहाँ इसका जनाधार माना जाता है। तो क्यों नहीं आपके पार्टी पर एक जातिवादी आरोप लगाता है? तो आपकी पार्टी है जातिवाद ही पर क्यों टिकी हुई है? देखिए, जातवाद की बात करें तो जातवादी इन सरकार चलाने वाले लोगों ने जातवाद को फैलाया है। आज आप उत्तर प्रदेश की हर तहसील में जो तहसीलदार बैठा है वो जात ही के नाम से प्रमाण पत्र देता है। क्यों ठप्पा लगाता है? पहले हम कहना चाहते हैं सरकार चलाने वाले लोगों को कि पहले आप इस जातिवादी प्रमाण पत्र को देना बंद करें तो जातिवादी खत्म होगी। पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी अच्छी सीटें यहाँ से हैं आती है। बीजेपी ने 2017 में अच्छी मार्जिन से आती है। बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया और साथ ही साथ कहते हैं कि हमने यहाँ गांव में लगभग 18 घंटे बिजली देने का काम किया है और हमने वो काम ओबीसी के लिए जो राजभर ने नहीं किया और दूसरी पार्टियों ने नहीं किया जो ओबीसी का करती है। तो आप उनका काट कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जब बीजेपी से हमारा गठबंधन हुआ था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, तो वहां पर साफ कहा गया था, पहले बीजेपी से समझौता हुआ था कि हमको न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवानी है। वो अमित शाह और योगी और मोदी जी ने यस कर दिया था और कहा था देखिए हमें घरेलू बिजली फ्री करनी है जो गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन जब सरकार बन गई और सरकार बनकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट मंत्री पद से उन्होंने नवाज दिया तो उन्होंने सोचा कि अब इनको कैबिनेट मंत्री पद पे हमने बैठा दिया, अब ये चुप रहेंगे। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भरे सदन में खड़े होकर कहा कि सबसे पहले घरेलू बिजली आप प्रदेश की जनता के लिए माफ करिए, उसके बाद न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करिए और 1 से लेकर एमए तक की आप शिक्षा फ्री करिए। इसलिए जब उनकी बात नहीं मानी तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा अब हमें दलित पिछड़े मुस्लिम समाज अति दलित समाज की अब लड़ाई लड़नी है। उन्होंने भरे सदन में इस्तीफा दिया बीजेपी से और अब उन्होंने गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी से। 2014, 2017 और 2019 में ओबीसी का जो वोट था, बीजेपी ने गैर यादव के खिलाफ ओबीसी वोटों को एक लामबंद कर दिया, चाहे वो कुर्मी वोट हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो और दूसरी जातियाँ हो, चाहे अनुपुर, चाहे निषाद पार्टी। इस मरतबा जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने तैयार की है, जो समाजवादी अलायंस है, उसमें आपको नहीं लगता कि जो सहनी वोट है, जो निषाद वोट है, वो बीजेपी के साथ अभी बना हुआ, आप उस वोट को क्यों नहीं ओबीसी के नाम पर ले पा रहे? देखिए, आप
को हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो मैं कश्यप निषाद, मैं उसी वंश से हूँ, मछुआ समुदाय से हूँ। जैसे कश्यप निषाद मांझी मंझवार गौड़ गुड़िया रैकवार कहार धीमा तुरा तुरैया केवट मल्ला सानी बिन रैकवार, ये हमारी सारी उपजातियां हैं इस प्रदेश और देश के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि संजय निषाद इस प्रदेश के जो निषाद समुदाय के व्यक्ति हैं और वे बिंद समुदाय के हैं, कश्यप समुदाय के हैं, मला समुदाय के हैं, कश्यप मझा माली केवट मल्लाह। तो इन लोगों को संजय निषाद ने गुमराह किया और उन्होंने अपनी निषाद पार्टी बनाई और निषाद पार्टी बनाकर अपने बेटे को बीजेपी से गठबंधन करके टिकट दिलवाया। लेकिन निषाद पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया संजय निषाद जी ने, फूल से चुनाव लड़ाया, बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ाया और अपने बेटे को सांसद बनाया। उसके बाद बीजेपी के अभी विधायकों से संजय निषाद जी एमएलसी बन गए। लेकिन निषाद समाज को कहा था 17 उपजातियों को हम आरक्षण दिलवाएंगे, 80 में शामिल कराएंगे। अभी 17 तारीख को लखनऊ बुलाया था, पिछली 17 तारीख को, और निषाद कश्यप समाज के लोगों को बुलाया। 18 लाख लोग पहुंचे। किस लिए पहुंचे थे? कि आइए अमित शाह जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं और आपको हम एससी में शामिल कराएंगे। लेकिन उस समय हमारा समाज बहुत बड़ी तादाद में पहुंचा, क्योंकि हमको एससी में शामिल कराया जाएगा, 17 उपजातियों को हक और अधिकार मिलेंगे। लेकिन जब हमारे लोग पहुंचे, सभा हुई, वहां पे न तो एक शब्द अमित शाह बोले आरक्षण के नाम पे, न योगी बोले। उसी समय हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का बौखला गया और उन्होंने लाखों कुर्सियां तोड़ी और बीजेपी को कहा जब तक आरक्षण नहीं तब तक एक वोट नहीं निषाद पार्टी का। इसलिए आज निषाद पार्टी ने, कश्यप पार्टी ने, मल्लाह लोगों ने, सब ने मन बनाया है इस देश से, इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अब अलग करके ही हम लोग चैन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है ये धार्मिक और जातिवाद से भरा होता है। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर की जो नींव है तैयार हो चुकी है। बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है। मथुरा में वृंदावन मंदिर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, योगी जी कह चुके हैं कि जिस तरह राम वहाँ अयोध्या में मंदिर बना, यहाँ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना। तो आपको नहीं लगता कि जो ओबीसी का वोट है ये धर्म के नाम पर फिर से बीजेपी की तरफ बह सकता है? देखिए, हम लोगों को जो पिछड़ी जातियां हैं, जो मनवादी लोगों ने जातियों में बांटा, धर्म के नाम पर बांटा, हिंदू मुस्लिम इन्होंने कराया, मंदिर मस्जिद के नाम पर इन्होंने बांटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर इन्होंने बांटा। लेकिन आज इस देश का, प्रदेश का जो ओबीसी वोट है वो जान चुका है ये मात्र 15% हैं। ये देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, आज पूरा देश बेच रहे हैं। बीजेपी जो बैकवर्ड के लोग हैं उनका हक अधिकार छीन रहे हैं। जो आरक्षण है 6900 जो भर्तियां हुई 69,000, उसमें बैकवर्ड समाज का पूरा आरक्षण इन्होंने समान लोगों को दे दिया और उन्हें नौकरियों से वंचित कर दिया। अब आप राम मंदिर की बात कर रहे, देखिए कब नहीं, कौन नहीं जानता है कि अयोध्या राम की थी, कौन नहीं जानता है कि श्री कृष्ण की मथुरा थी, सब लोग जानते हैं। देखिए, हम राम की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन त्रेता में भगवान राम की नैया हमारे वंशज ने, केवट ने पार उतारी थी। आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर राम के मंदिर, राम के नाम पर चंदा हो रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। लेकिन हमने अपने कश्यप निषाद बिंद मांझी मंझवार लोगों से कहा कि आप चंदा दे रहे हैं, लेकिन भगवान राम की नैया को हमने पार लगाया था। उस समय राम के पास देने के लिए एक कौड़ी नहीं थी, इसलिए राम को हम चंदा क्यों देंगे राम के मंदिर के लिए? राम हमारे कर्जदार हैं, भगवान हमारे कर्जदार हैं। इसलिए हमने अपने समाज के लोगों से कहा, देखिए आज बीजेपी वाले राम का मंदिर बनवा रहे हैं, और वो राम का मंदिर कैसे बन रहा है? बीजेपी वाले नहीं बनवा रहे हैं। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जब कोर्ट ने निर्णय दिया तब वो राम का मंदिर बन रहा था। लेकिन मेरे साथियों, जो मंदिर बना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो टेस्ट बनाया है, तो टेस्ट में 11 ब्राह्मणों को रख दिया। जब हमने राम की नैया को पार लगाया, केवट हम है, मल्ला हम है, सानी हम है, निषाद हम है,
कहर हमें भीमर हमें, जब 17 उपजातियां हमारी हैं, तो जब हमने राम की नैया को पाल लगाया तो उसमें एक केवट और निषाद का मंदिर नहीं होना चाहिए था क्या? जो 11 लोगों का जो टेस्ट बना है उसमें केवट का नाम नहीं होना चाहिए था, निषाद का। इसलिए आज पूरे देश का हमारा जो 17 उपजातियों के लोग हैं, जो 18% इस देश के अंदर, वो पूरे सब एकजुट होकर, और उन्होंने कहा है अब बीजेपी को देश और प्रदेश से अब विदाई करनी है, तब तक कोई ढिलाई नहीं करनी। इसीलिए हम आए हैं, गांव गांव हर आप शहर में जा रहे हैं और अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और हमने लक्ष्य बनाया है अब हम इन मनवादियों को हटाएंगे और भारत के पुनः संविधान को हम नहीं बटने देंगे। हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, इस नाते हम लोग गांव गांव हमारी टीमें घूम रही हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी ने जो किसान सम्मान निधि दे रही है और साथ ही साथ फ्री राशन जो जा रहा है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा पिछड़ों और दलितों को हो रहा है। आप पिछड़ों और दलितों में काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे कि हमारी सरकार आएगी तो इससे बेहतर योजना हम उनको देंगे? देखिए, जो पिछड़े और दलितों की जो रोजी रोटी थी उन्होंने बंद कर सकती है। अब आज जब कोरोना लागू हुआ तो इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर दारू के ठेके खुल गए, लेकिन शिक्षा के मंदिर बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा शिक्षा के मंदिरों में हमारे बैकवर्ड और दलित समाज और मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ते थे, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले शिक्षा के मंदिर बंद करें, और अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो अपना हक और अधिकार मानेंगे। आज अन्ना पशु सांड जगह जगह घूम रहे हैं। किसान खटिया डाले जाड़ों में खेतों पे पड़ा हुआ है और उन अन्ना पशुओं को रखा रहा है, सांडों को रखा रहा है, लेकिन बीजेपी वालों को नजर नहीं आ रही है। जब हमारी रोजी रोटी और हमारी खेत खरियान उन्होंने सब छीन लिया है, क्या हम लोग 5 किलो राशन और 5 किलो चावल पे ही सीमित रह जाएंगे? तो हमारे लोग जान गए, अब राशन तो हमें पहले ही मिलता था, पहले हमें मिट्टी का तेल भी मिलता था, पहले हमें चीनी भी मिलती थी, पहले हमें बहुत साधन मिलते थे, कपड़ा भी मिलता था सरकार के द्वारा, लेकिन उन्होंने सब बंद कर दिया। अब हम लोगों को ये भीख के तौर पे यह समझते हैं कि भिखारी बनकर रहे इस देश के लोग। अब ये लोग नहीं हटने वाले, अब अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे हम लोग। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात की, तो क्या आपकी पार्टी की मुख्तार अंसारी से कुछ बातचीत चल रही है? चुनाव लड़वाएंगे अपने सिंबल पे मुख्तार अंसारी को? देखिए, इस देश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, हम लोग एक भाईचारा बनाकर रहते आए हमेशा, और हम लोग अपना भाईचारा काम करते हैं। जब उनसे कोई नेता को मिलने नहीं दिया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, हम पे मुकदमे दर्ज करा बीजेपी, और मैं मुख्तार अंसारी से मिलूंगा और उनकी बात समझूंगा और उनको हक और अधिकार हम दिलाएंगे। जो आज उन पर तमाम फर्जी मुकदमे लगे हैं, उसकी जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जांच होगी और वो जेल से बाहर निकलेंगे। आप यहाँ इतने दिनों से रैली को लेकर आए थे, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से रैली स्थगित हो गई। आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष का बयान कुछ दिन पहले आया था कि जो सोरठगढ़ की सीट है हमारे खाते में आएगी, तो कुछ बातें ऐसे चल रही हैं, कुछ खिचड़ी पक रहा है इस सीट को लेकर? देखिए, हमें आपको बताएं, सीटों पे हमने कही कोई कैसी बात नहीं है। हम लोगों को अपना संगठन का काम करना है। हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है और हमारा पूरा हर जनपद, हर विधानसभा पे संगठन का काम हो रहा। अभी हम सोरठगढ़ विधानसभा तैयार कर रहे, फिर दूसरी विधानसभा तैयार करेंगे। जैसे ही हमारा सिद्धार्थनगर जनपद क्लियर हो जाएगा तो हम दूसरे जनपद में चले जाएंगे। अब सीटों का कोई हमें रुसू नहीं है, जो सीट मिल जाएगी अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, विधान असेंबली होती है, तो क्या सुभाषपा इसी मजबूती के साथ बनी रही, जो बीजेपी का साथ नहीं जाएगी? देखिए, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, हम लोगों को निर्देश है, हम लोग मजबूती के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी प्रकार से कोई होती है नहीं, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को अपने गठबंधन में बरकरार रखेंगे और हमेशा हमारा गठबंधन चलेगा विचारों के आधार पर। साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।